आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो एक बार ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो से मिलता जुलता है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ, उस प्लैंक के ऊपर एक हमने सिलेंडर रखा हुआ है। प्लैंक और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है, वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और उसका फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट जो है म्यू सेटअप किया हुआ है। आपसे बोला है कि प्लैंक और सिलेंडर के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्योर रोलिंग का केस है। तो सवाल यही होगा कि यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो दूसरी चीज है, इसमें पूछा गया है कि आप सिलेंडर का जो है मुझे लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करके बताइए। तो आपको दो चीज ख्याल करना पड़ेगा। पहला ख्याल ये करना पड़ेगा कि सर ये प्लैंक जो है वो नीचे आ रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। दूसरा ख्याल रखना पड़ेगा कि सिलेंडर जो है सर वो रोल करेगा। जब वो रोल करेगा तो उसका जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा। उस फ्रिक्शन के कारण जो होगा सर टॉर्क जनरेट होगा। वो जो फ्रिक्शन है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। एग्जैक्टली यही सोचना है अपने को। दूसरा बात ये सोचना है कि वो जब रोल करेगा तो वो कांटेक्ट पॉइंट को बना करके रखेगा। दैट्स मीन कि वहां पे जो कांटेक्ट पॉइंट का प्रभाव होगा वो दो कारण से होगा। एक ट्रांसलेशनल मोशन के प्रभाव से होगा, दूसरा रोटेशन मोशन के प्रभाव से होगा। फिर हम क्या करेंगे, जनरल कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। एक चीज और ध्यान देना होता है यहाँ पे, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सिलेंडर के द्वारा, जो लगाया जा रहा है प्लैंक और सिलेंडर के बीच में लग रहा है, वो F2 इधर लग रहा है। तो उसका रिएक्शन जो होगा वो प्लैंक के ठीक ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा। और फिर चीजें को न्यूट्रलाइज करके फिर सवाल को हैंडल करते हैं। तो देखते हैं, पूरा वीडियो को क्रिएट करने से पहले एक स्पेसिफिक डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। उस डायग्राम के थ्रू हम विजन समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अपने को हैंडल करना है। तो आप देखिए पूरा ध्यान से। तो देखो कि ये हम बनाते हैं कि अपने पास ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये हमारे पास एक प्लैंक दिया हुआ है, और ये हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है। तो पहली बात सोचनी है कि ये प्लैंक नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन जो है a डैश है। सर्टेन इसका रेडियस r दिया हुआ है, दोनों का मास m है, और ये इसका जो केंद्र बिंदु का एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, वो a है। हम बोले कि ये प्लैंक यदि नीचे आता है तो बाबू फ्रिक्शन जो लगेगा वो F1 इधर लगेगा। दूसरी बात होगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा वो N1 ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है। आप बोलोगे कि इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो बनेगा mg cos थीटा, और दूसरा बनेगा mg sin थीटा। हम थोड़ा इसको डॉट लाइन से यहां दिखा दे रहे हैं, mg sin थीटा। ठीक है। अब चीजें और विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा। अब यहां से चीजें को देखें जैसे हम, तो हमें पता चला कि भाई ये भी तो कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। तो इसको बोल देते हैं N2। ठीक है। तो हम एक बार फिर से डायग्राम बनाएं। ये हमारे पास प्लैंक है, ये हमारे पास हमारा सिलेंडर है। ठीक है। अब देखिए ध्यान ध्यान से, अभी यहाँ पे भी तो कांटेक्ट फोर्स काम करेगा। इस कांटेक्ट फोर्स को नाम दे देते हैं हम लोग N2। दूसरा है कि इसका जो लोड होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, तो mg बनेगा। तो इधर बनेगा क्या, mg cos थीटा बनेगा। और इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा, mg sin थीटा बनेगा। ये इस तरह से रोल हो रहा है। ठीक है। तो रोल होगा तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F2 इधर की तरफ लगेगा, और यही F2 यहाँ पे लगेगा। क्लियर है, ये डायग्राम पूरा क्लियर आउट हो गया। दूसरा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो इसके केंद्र बिंदु का सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन है वो a इधर की तरफ होगा, और जो लीनियर एक्सलेशन बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा, और ये क्या बनेगा, r अल्फा बनेगा। अब यहाँ से यदि हम देखें तो मुझे पता है ना कि इस प्लैंक का जो एक्सलेशन है a डैश है, तो मेरे को इसका एक्सलेशन लिखना है। a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस आर अल्फा। आप बोलोगे कि इसको थोड़ा आप जल्दी नहीं पढ़ दिए, तो मैं बोला नहीं भाई, आप पिछला वीडियो देखिए, इस पे पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप पूरा वीडियो जाकर देखिए, आपको एक एक चीज एनालाइज मिलेगा। ठीक है। तो आप वहां से देख करके इसको यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं, तो उस वीडियो का भी इंपॉर्टेंस रह जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अब आपके पास तो क्या फायदा है, आप तो इक्वेशन में आइए, डूब ही जाइए। तो हम बोलते हैं हाँ इक्वेशन में आते हैं। तो हम बोलेंगे कि एम जी साइन थीटा
प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F2 माइनस F1 इक्वल टू एम ए डैश। दूसरी बात बोले कि ये सर नॉर्मल फोर्स N1 लग रहा है, तो N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है। आप बोलोगे कि सर यहाँ से देखो तो ये जो N2 है वो किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम यदि N1 निकाले तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, 2mg cos थीटा हो जाएगा। हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं कि हमने बोला है F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1। तो यहाँ से F1 इक्वल टू म्यू और N1 के जगह क्या हो जाएगा, 2mg cos थीटा। अब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। ठीक है, अब जस्ट यहाँ से टॉर्क लिखते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई सी एम इंटू अल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F2 इंटू आर, और यहाँ हो जाएगा 1/2 mr² इंटू अल्फा। यहाँ से आर आर काट लेंगे तो ये 2F2/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स जब हम निकाले थे तो क्या निकाले थे, ए डैश इक्वल टू ए माइनस आर अल्फा। तो ए डैश इक्वल टू ए, और आर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, -2F2/m। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डैश, और यहाँ हो जाएगा एम ए -2F2/m हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एम ए डैश इक्वल टू एम ए -2F2। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2F2 इक्वल टू, इसको उधर लेके आ गए तो ये एम ए -ma'। ठीक है, तो ये 2F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा तो a-a' हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ से F2 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन में आइए, तो आप लिखोगे क्या, mg sin थीटा माइनस F2 इक्वल टू ma। तो आप बोलोगे कि इसको लिख लिया जाए सर, mg sin थीटा माइनस ma इक्वल टू F2। अभी हम निकालें क्या है, 2F2 इक्वल टू m ए माइनस ए डैश निकाले है ना सर। सही है ना, ठीक है, ठीक है, ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश, तो हम यहाँ पे 2F2 के जगह क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस एम ए इक्वल टू एम ए माइनस एम ए डैश। तो यहाँ से लिखेंगे 2mg sin थीटा माइनस 2ma इक्वल टू ma माइनस ma डैश। अब यहाँ से देखो तो इसको ma डैश को इधर ले आते हैं, तो ma डैश इधर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ma बच गया, माए, और ये उधर चला गया तो ये 2ma बच गया, और ये बच गया 2mg sin थीटा। तो एम ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ma माइनस 2mg sin थीटा। एम कट गया तो ए डैश बराबर कितना बच गया, 3a माइनस 2g sin थीटा बच गया। ठीक है, अब आपका फ्रिक्शनल फोर्स वाला कंडीशन आता है, तो आप क्या लिखे थे यहाँ पे, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F2 माइनस F1 इक्वल टू एम ए डैश। अब आप यहाँ पे लिखिए ना जी, mg sin थीटा प्लस F2 कितना निकाले हैं भाई, तो यहाँ से F2 कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा माइनस एम ए माइनस 2, यहाँ पे F1 निकाले थे 2 म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से लिखिए 2 म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए डैश। अच्छे, यहाँ पे एम ए डैश है, और ए डैश का जो रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है, ए डैश हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2mg sin थीटा, ठीक है, माइनस एम ए माइनस 2 म्यू mg cos थीटा इक्वल टू एम ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, 3a माइनस 2g sin थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे mg sin थीटा माइनस एम ए माइनस 2 म्यू एम
जी कॉस थीटा इक्वल टू 3ma माइनस 3 माइनस, अरे यार कभी कभी मिटाने में भी टाइम लग जाता है, 2mg साइन थीटा। तो लेके आइए बाबा, तो ये 4mg साइन थीटा हो गया, ठीक है, माइनस 2 म्यू mg कॉस थीटा हो गया, इक्वल टू 3ma प्लस ma, ठीक। तो ये हो जाएगा 4mg साइन थीटा माइनस 2 म्यू mg कॉस थीटा इक्वल टू 4ma। यहाँ से m काट लिए, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, 4g साइन थीटा माइनस 2 म्यू g कॉस थीटा इक्वल टू 4a। 4 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बचेगा, g साइन थीटा बचेगा माइनस 1/2 म्यू g कॉस थीटा बचेगा इक्वल टू a। अब ये वाला आप देखो ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा ना भाई, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू/2 जी कॉस थीटा। तो अरे भाई ये पेन तो ब्लैक चलना, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है प्योर रोलिंग इतना ज्यादा टफ होता है कि चीजें को हम लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं? अरे विजुलाइज कर सकते हैं बाबा, आपको एप्लीकेशन तगड़ा आना चाहिए। सवाल बनाना मुद्दे का सवाल नहीं है भाई, सवाल को कैसे उठाते हैं उसका मुद्दे का सवाल होता है। यदि वो कॉन्टेक्ट पॉइंट वाला एनालिसिस यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो चीजें आपको लगेगा कि ये चीजें लपेटा गया है, बट आप जैसे ही उस वीडियो को देखिएगा लगेगा कि अरे ये वाला अप्रोच यदि मेरे को पता हो तो ये ऐसे क्वेश्चंस को तो मैं एग्जाम में निपट लूंगा और आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज का वीडियो रिलेट करता है मेरा पहले वाले वीडियो से, तो उसको पहले देख करके फिर इसको बनाइएगा ना, तो आपको इस क्वेश्चन की ब्यूटी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे मिलेगा। तो आज के लिए थैंक यू।